हम एक ही हादसे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परिवर्तित होते चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में प्रेरित वैद्युत वाहक बल और इसके कारण प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसकी खोज का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है, जिन्होंने सन 1831 में अपने एक प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा यह सिद्ध किया कि चुंबक की गति से किसी परिनालिका के भीतर प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सकती है। फैराडे ने अपने प्रयोग में दो परिनालिकाएं ली। एक परिनालिका छोटी थी तथा दूसरी परिनालिका इतनी बड़ी थी कि जिसके भीतर छोटी परिनालिका समा सके। उन्होंने छोटी परिनालिका को एक वैद्युत सेल से जोड़ दिया, जिससे छोटी परिनालिका में वैद्युत धारा बहने लगी और यह छोटी परिनालिका एक चुंबक के रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने इस परिनालिका रूपी चुंबक को बड़ी परिनालिका के भीतर प्रविष्ट कराया। बड़ी परिनालिका से बद्ध गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ। माइकल फैराडे के इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि चुंबक की गति के कारण परिनालिका के भीतर एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिस कारण प्रेरित धारा बहने लगी। माइकल फैराडे की इतनी दिलचस्प खोज के बावजूद तत्कालीन वैज्ञानिकों ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को एक वैज्ञानिक तथ्य मानने से अस्वीकार कर दिया। इसका कारण यह था कि माइकल फैराडे अपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को गणितीय रूप में समझा पाने में असफल रहे थे। हालांकि बाद में मैक्सवेल ने फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया और अपनी महान 4 समीकरणों में से एक समीकरण फैराडे मैक्सवेल समीकरण के द्वारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दिलवाई। एक मजेदार बात यह भी है कि माइकल फैराडे की खोज के ठीक 1 साल बाद हेनरी ने भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को अपने स्वतंत्र प्रदर्शन के द्वारा सिद्ध कर दिया था। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को मैक्सवेल ने अपनी समीकरण से समझाया। इस समीकरण में बाईं तरफ का पक्ष इंटीग्रेशन E.dl प्रेरित वैद्युत वाहक बल को निरूपित करता है, जबकि दाहिनी तरफ का इंटीग्रेशन B.da चुंबकीय फ्लक्स है, जिसकी परिवर्तन की ऋणात्मक दर दर्शाई गई है। अर्थात प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर है। यहां पर ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा को लेंज के नियम से प्रदर्शित किया जाता है। लेंज का नियम यह कहता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल और इसके कारण उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। चुंबक परिनालिका के भीतर प्रविष्ट होता है तो परिनालिका में एक प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित वैद्युत धारा इस तरह से अपनी दिशा निर्धारित करती है कि यह चुंबक की गति का विरोध कर सके। अर्थात जब चुंबक का N सिरा परिनालिका की तरफ को आता है तो यह स्वयं
एन सिरे की तरह व्यवहार करती है, और जब एन सिरा दूर जाता है तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस तरह हो जाती है कि यह चुंबक के एस सिरे की तरह व्यवहार करे, ताकि यह चुंबक को रोक सके। अर्थात यह चुंबक की गति का विरोध करती है। यही लेंज का नियम है।